चलिए जी बच्चों, अब हम चलते अपने बहुत ही इंटरेस्टिंग अगले टॉपिक के ऊपर, और वो है मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को हम लोग मूव करा दें तो वो किस तरीके का मोशन परफॉर्म करेगा, ये अब हम लोगों को देखना है। ओके, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ढेर सारे न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर आते हैं, इसको ध्यान से समझना है। बहुत आसान है, और इसको समझने के लिए हम लोगों को केवल फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और डायरेक्शन निकालते आना चाहिए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मदद से डायरेक्शन अगर निकालना अगर आपको आता है तो आप ये मान के चलिए कि आप बहुत आसानी से टॉपिक समझ लेंगे। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड को एज्यूम करता हूं। मैं एक मैग्नेटिक फील्ड को एज्यूम करता हूं, और ये मैग्नेटिक फील्ड में ले लेता हूं क्रॉस टाइप की, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के अंदर जा रही है। कुछ इस तरीके से मैं एक मैग्नेटिक फील्ड को बनाता हूं। जरा इस मैग्नेटिक फील्ड को हम बना ले पहले। ये मैं मैग्नेटिक फील्ड को बना रहा हूं। ये मैंने क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बनाई है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड बना दी है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो दिखाया मैंने वो बनाया गोइंग इनसाइड द पेपर। आप लोग पेपर के ऊपर बनाओगे तो ये पेपर के अंदर जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जब भी बनाएंगे तो कागज के ऊपर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बना लीजिएगा, और उसके बाद ये एक चार्ज्ड पार्टिकल लेता हूं मैं यहां पे, और अपनी सुविधा के लिए मैं इसको ले लेता हूं पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल प्लस क्यू। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ले करके इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को मैं ऐसे एक वेलोसिटी v दे दूंगा। मैंने इस चार्ज पार्टिकल v को ले करके यहां पे इसको एक वेलोसिटी v दे दी। जैसे ही मैंने इसको वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में दी, तो आपको पता होगा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, करंट का डायरेक्शन भी यही मिलेगा हम लोग को। अब मैं फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करूंगा, जिसमें फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मतलब करंट। तो मैं ये अपने म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लेता हूं सारे के सारे उंगलियां, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, और मिडिल फिंगर लगा देता हूं मैं इसकी तरफ। ये देखिए अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, और करंट देखिए मेरा मिडिल फिंगर दिखा रहा है इस तरफ, करंट दिखा रहा है ये, मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है ये, और देखिए फोर्स कहां मिला, ऊपर की तरफ। तो ये जो इसको फोर्स मिलेगा, इस चार्ज पार्टिकल को जो फोर्स मिलने वाला है वो ऊपर की तरफ मिल रहा है। मगर ये कोई वन डायमेंशनल मोशन नहीं है, चार्ज पार्टिकल सीधे ऊपर नहीं चला जाएगा। चार्ज पार्टिकल के पास एक ऐसी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है। तो ये क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल सामने भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा, मतलब चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसा हो जाएगा, सीधा ना जाके, क्योंकि उसके ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगा है, तो ऐसे ना जाकर के थोड़ा सा वो ऐसा हो जाएगा। तो जो चार्ज पार्टिकल का मोशन होगा, ये चार्ज पार्टिकल का मोशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं उसकी दूसरी पोजीशन पकड़ लेता हूं यहां पे, दूसरी पोजीशन पकड़ लेता हूं यहां पे, जहां पे इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में है। अब मैं फिर से इसके ऊपर फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाता हूं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर और करंट इधर, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, करंट इधर। अब फोर्स लगेगा अगेन इनसे परपेंडिकुलर इस तरफ, तो अब इसके ऊपर दोबारा से फोर्स लगेगा, और ये जब दोबारा से इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो ये फोर्स लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में इसको फोर्स लग गया। अब ये फिर से मुड़ जाएगा, अब ये फिर से मुड़ जाएगा, तो ये मुड़ के
मान लीजिए तीसरी पोजीशन कहीं तो भी तो यहां आ गया, मगर इस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में। मैं इसके ऊपर फिर से लगा देता हूं, ये देखिए फोर्स लगेगा अगेन इस डायरेक्शन में, फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके से, और ये चार्ज पार्टिकल लगातार फोर्स इसी तरीके से लगता जाएगा, ये ऐसे 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 मूव करेगा और ये पूरा एक सर्कुलर पाथ कवर करेगा, और इसका मोशन कुछ इस तरीके से हम लोगों को ऑब्जर्व होता हुआ मिलेगा। हर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कहीं पे भी आप देखोगे तो जो डायरेक्शन में वेलोसिटी है, देखिए फोर्स अंदर की तरफ मिलेगा इसको यहां पे। अगर मैं यहां पे चेक करूं, यहां पे इस पॉइंट पे चेक करूं तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये लेफ्ट हैंड, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, फोर्स मिलेगा अंदर की तरफ, फिर से फोर्स अंदर की तरफ मिलेगा, और ये कुछ इस तरीके से सर्कुलर पाथ कवर करेगा। तो अब जरा समझिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर में हम लोग देख रहे हैं कि अगर गिवन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में मैंने किसी चार्ज पार्टिकल को छोड़ा किसी वेलोसिटी v से, तो वो ऐसे घूमता हुआ वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा और एक सर्कुलर पाथ कवर करेगा। हम लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि जो पाथ ये कवर कर रहा है, सर्कुलर पाथ, ये पाथ कैसा कवर कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है। और फॉर एनी सर्कुलर मोशन टू परफॉर्म वी रिक्वायर नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। ये हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है। मान लीजिए इसके सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो है r, इसका रेडियस अगर r मान लेते हैं हम लोग, तो ये तो हमें समझ में आ गया सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है। मगर हर सर्कुलर पाथ को, हर सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करने के लिए एक नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स लगता है, और वो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोगों ने पिछले साल पढ़ा हुआ है, mv²/r होता है। तो ये तो हम लोग को क्लियर कट यहां पे समझ में आ गया। चार्ज Q will follow circular path. ओके, मगर हर सर्कुलर पाथ के लिए जैसे मैंने बताया नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स लगता है। फॉर एनी सर्कुलर मोशन इट रिक्वायर्स necessary centripetal force, नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए। और सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है mv²/r, और इसका डायरेक्शन क्या होता है, टूवर्ड सेंटर। इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है टूवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगा उसी ने प्रोवाइड किया है। ये जो फोर्स हम लोगों को मिल रहा है, यही फोर्स तो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स दे रहा है। तो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स इज गिवन बाय दिस मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। This necessary centripetal force is provided by this necessary centripetal force is given by force due to magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये फोर्स मिला है, और इस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है,
ये फोर्स की वैल्यू जो होती है वो होती है मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स होता है वो होता है Q इंटू वी क्रॉस बी, ये होता है। अगर केवल मैग्नीट्यूड लें तो डायरेक्शन तो हम लोग को पता है टुवर्ड सेंटर ही मिल रहा है, अगर केवल मैग्नीट्यूड लें तो ये हमें मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स है Q वी बी साइन 90 डिग्री, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी यहां, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो साइन 90, तो F मैग्नेटिक इज इक्वल टू Q इंटू वी बी। अब आप देखिए ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है ये, तो यदि हम इक्वेट करें, इक्वेटिंग F मैग्नेटिक फील्ड के कारण और सेंट्रीपिटल फोर्स को, तो Q वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर हम लोगों को मिलता है। ओके, अब यहां पे मैं वेलोसिटी से वेलोसिटी को काट देता हूं और मुझे रेडियस क्या मिलेगा, रेडियस मिलेगा एम वी अपॉन क्यू बी, ये रेडियस मिलेगा। ओके, इसका मतलब ये है मैं जितनी बड़ी वेलोसिटी दूंगा, जितनी तेजी से फेंकूंगा, उतना बड़ा रेडियस बनेगा। इसका मतलब यह है जैसे जैसे मैं वेलोसिटी बढ़ाऊंगा वैसे वैसे रेडियस भी बढ़ेगा। अगर मैंने चार्ज पार्टिकल को और मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स कर दिया है, कीपिंग चार्ज, उसका मास और मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड, अगर मैंने चार्ज्ड पार्टिकल को फिक्स कर दिया, मान लो मैं प्रोटॉन फेंक रहा हूं, तो प्रोटॉन है तो उसका चार्ज फिक्स है, उसका मास फिक्स है, और मैं यदि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज ना करूं, अगर चेंज ना करूं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में जैसे जैसे मैं वेलोसिटी बढ़ाऊंगा वैसे वैसे रेडियस भी बढ़ता जाएगा। ओके, बाकी तो सारी डिपेंडेंसीज हमको क्लियरली दिख रही है। यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड को घटा देता हूं, क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है ना, अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड को घटाया तो रेडियस बढ़ा, मतलब यदि ढीली सी मैग्नेटिक फील्ड है, एकदम ढीली सी मैग्नेटिक फील्ड है, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे जाएगा, बड़ा सा चक्कर काट के आएगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ये छोटा सा, थोड़ी वीक मैग्नेटिक फील्ड है, बड़ा सर्कल, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, छोटा सर्कल। तो मैग्नेटिक फील्ड से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे रेडियस छोटा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड घटाओगे तो रेडियस बड़ा हो जाएगा। यहां पे हम ये भी देख सकते हैं। दूसरा एनालिसिस इसके अंदर में बड़ा खूबसूरत एनालिसिस है। यहां पे हम लोग को बहुत अच्छे से मालूम है, एक फॉर्मूला होता है, हमने सर्कुलर मोशन में पिछले साल पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल टू ओमेगा आर। यहां पे जो ओमेगा होता है उसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, यहां पे इसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और ओमेगा के जो फॉर्मूले होते हैं वो होते हैं 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, या इसका एक और फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ऐसे ये इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसको हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं। यदि मैं V इज इक्वल टू ओमेगा आर पुट कर दूं तो देखें जरा क्या आता है, तो मुझे मिलेगा R इज इक्वल टू M इंटू ओमेगा आर डिवाइडेड बाय Q इंटू बी। अब हम देख सकते हैं कि यहां R से कट गया R, और क्यू बी विल बी इक्वल टू M इंटू ओमेगा, M इंटू ओमेगा। ओमेगा को मैं लिखता हूं 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड मुझे मिलेगा 2 पाई M अपॉन क्यू बी। ये टाइम पीरियड है।
यही कंडीशंस अगर मैं दोबारा से वहां पे लगाऊं, यही सारी की सारी कंडीशंस अगर मैं दोबारा यहां पे लगाऊं, मतलब अगर मैं चार्ज, मास और मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स कर दूं, अगर मैं यहां पे कीपिंग चार्ज, मास एंड मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड, चार्ज, मास और मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स कर दूंगा तो टाइम पीरियड हो जाएगा कांस्टेंट, टाइम पीरियड हो जाएगा कांस्टेंट। इसका मतलब ये कि गिवन चार्ज, गिवन मैग्नेटिक फील्ड में अपने गिवन मास के साथ में कभी भी छोड़ा जाए, टाइम पीरियड कांस्टेंट, टाइम पीरियड रहेगा कांस्टेंट। अब इसके अंदर में हम छोटा सा एनालिसिस करेंगे। अब मैं फिर से दोबारा से एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूं, यहां पे ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाई, ये मैं मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं एक, और इस मैग्नेटिक फील्ड में अब हम लोग क्या करते हैं, अपने चार्ज्ड पार्टिकल को छोड़ते हैं। ये मैंने छोड़ा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इधर पे छोड़ा, तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई चार्ज पार्टिकल ऐसे 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 घूम करके वापस आ जाएगा। और अगर मैंने वेलोसिटी बढ़ा दी, वेलोसिटी बढ़ा दी तो बड़ा चक्कर काट के आएगा, वेलोसिटी घटा दी तो छोटा चक्कर काट के आएगा। मतलब मान लो मैंने यहां पे वेलोसिटी रखी v1, यहां पे रखी वेलोसिटी v2 और यहां पे रखी वेलोसिटी v3, तो ऐसी सिचुएशन में जब मैंने चार्ज पार्टिकल को फिक्स करके रखा हुआ है, तो जैसे जैसे मैं वेलोसिटी बढ़ाऊंगा रेडियस बढ़ता जा रहा है, मगर टाइम पीरियड फिक्स्ड है। मतलब यहां पे वेलोसिटी v3 सबसे बड़ी है, इज ग्रेटर देन वेलोसिटी v2 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी v1, तो यहां पे रेडियस r3 इज ग्रेटर देन रेडियस r2 इज ग्रेटर देन रेडियस r1। बट इन सभी केसेस में हम लोग देख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है t3 इज इक्वल टू टाइम पीरियड t2 इज इक्वल टू टाइम पीरियड t1। इसका मतलब ये कि यदि मैं अपने चार्ज पार्टिकल को फिक्स कर दूं, मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स कर दूं, धीरे छोड़ेंगे छोटा सर्कल, जोर से छोड़ेंगे बड़ा सर्कल, और जोर से छोड़ेंगे और बड़ा सर्कल, मगर सब में टाइम सेम लगेगा। मान लीजिए इसको टाइम लगा 1 सेकेंड, तो इसे भी 1 सेकेंड लगना है और इसे भी 1 सेकेंड लगना है। मतलब आप तेज रफ्तार में फेंकोगे तो बड़ा सर्कल काट के आएगा उतने ही समय में जितने समय में स्लो फेंकने पे छोटा सर्कल काटता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट निष्कर्ष है और वो ये बताता है कि यदि हम इन 3 चीजों को कांस्टेंट रख दें तो टाइम पीरियड हो जाती है फिक्स्ड, और अगर टाइम पीरियड फिक्स्ड हो गई तो ये तो हमें क्लियरली पता है कि फ्रीक्वेंसी भी फिक्स हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड। तो सिंस फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी ऑल्सो रिमेन्स फिक्स्ड अंडर दिस कंडीशन, अंडर दिस कंडीशन। मतलब ये कि अगर ये वाला पार्टिकल 10 सेकंड में 10 चक्कर काटेगा तो ये भी 10 सेकंड में 10 चक्कर ही काटेगा और ये भी 10 सेकंड में 10 चक्कर ही काटेगा। टाइम पीरियड फिक्स्ड, फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड, धीरे फेंको छोटा सर्कल, जोर से फेंको बड़ा सर्कल, और जोर से फेंको और बड़ा सर्कल, मगर इसके अंदर में सब केस में टाइम पीरियड सेम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट निष्कर्ष है, ओके। और इसी के ऊपर बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चंस भी हैं। पहले आप इस टॉपिक को खत्म कीजिए, फटाफट लिखिए, इसके बाद हम इस टॉपिक पे थोड़ा सा अपग्रेडेशन और करेंगे और उसके बाद में फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए जी फटाफट लिखिए इसे।